हेलो एवरीवन, DSSB के हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सोल्व कर रहे हैं। तो ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है, जो कि 20 क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में सॉल्व कर लिए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, सीता ने बच्चों को मिठाई दी। मेरे रेखांकित शब्द या शब्द समूह का कारक ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर कारक बताना है। तो हमें पता है हमारे पास कारक जो होते हैं वो 8 टाइप के होते हैं। कारक जब भी पहचान करनी होती है तो हम यहाँ पर विभक्ति चिन्ह को देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है सीता ने, क्या लिखा है यहाँ पर? सीता ने। तो इसके अंदर जो है हमारे पास ने विभक्ति जो होती है वो होती है हमारे पास, सीता के बाद विभक्ति आई है हमारे पास ने। तो ने विभक्ति जो होती है वो हमारी कर्ता के अंदर होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका कर्ता कारक। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नील शब्द में कौन से विशेषण का निर्माण होगा? तो नील से हमारा होगा, नील से हमारा जो विशेषण बनेगा वो हमारा बनेगा, क्या बनेगा हमारा? नीला। अगला प्रश्न है हमारे पास, आपको गहरे हरे रंग की पैंट नहीं पहननी चाहिए। वाक्य में रेखांकित शब्द का प्रकार बताइए। तो इसमें जो हमारे पास जो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, हमें बताना है इसका गहरे। देखिए पैंट जो है हमारी संज्ञा हो जाएगी, और संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उसको विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण की विशेषता बताए उसको परविशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर पैंट की विशेषता बताई गई है कि वो हरे रंग की है। अब वो हरे रंग भी कैसा रंग है? वो गहरा हरा रंग है। तो ये राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा परविशेषण। अगला प्रश्न है हमारे पास, सोहन रमेश को पुस्तक देता है। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा कारक है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर संप्रदान कारक। संप्रदान कारक के अंदर हमारे यहाँ पर को विभक्ति आई है। संप्रदान कारक में हमारे पास 2 विभक्ति आती हैं। एक विभक्ति आती है के लिए और दूसरी विभक्ति आती है हमारी को। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संप्रदान कारक। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, टेबल पर पुस्तक रखी है। तो टेबल पर पुस्तक रखी है, तो यहाँ पर कारक पूछा गया है। तो कारक है हमारा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, यहाँ पर विभक्ति कौन सी आई है? पर। अब अधिकरण कारक में हमारे पास जो विभक्ति आती है वो आती है हमारे पास में या फिर पे और पर। ये हमारे अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह हैं। आगे चलते हैं। अगला हमारे पास जो दिया गया है वो कॉम्प्रीहेंशन दिया गया है, यानी गद्यांश दिया है। तो थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को पॉज करेंगे और इसको रीड करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो यहाँ पर देखिए, स्वामी विवेकानंद के गुरु जो थे वो रामकृष्ण परमहंस थे। तो यहाँ पर हमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? रामकृष्ण परमहंस। अगला प्रश्न है हमारे पास, स्वामी विवेकानंद की गुरु भक्ति किस सीमा तक पहुंच गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा गुरु पूजा। अगला प्रश्न है हमारे पास, स्वामी जी ने बीए की डिग्री कब प्राप्त की थी? तो बीए की डिग्री कब प्राप्त की थी? यहाँ पर लिखा हुआ है 1884 में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1884 ईस्वी में। अगला प्रश्न, ये हमारे पास एक और गद्यांश दिया हुआ है, नहीं वही गद्यांश है ये।
तो क्वेश्चन दिया है, दिए गए गद्यांश के आधार पर भारत के नवजागरण की शंख ध्वनि करने वाले महापुरुष में निम्न में से कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर स्वामी विवेकानंद। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो हुआ था 1863 के अंदर, ये यहाँ पर लिखा हुआ है 1863। अगला प्रश्न चलते हैं, अगला प्रश्न आगे भी हमें एक गद्यांश दिया हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर जो है इसमें 20 यानी टोटल 40 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो हमने 20 वाले पहले कर लिए थे, तो 20 वाले बाद में कर रहे हैं। तो जिसमें 20 क्वेश्चन आएंगे उसमें एक ही गद्यांश आएगा। ठीक है, तो इसको पहले पढ़ लेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे। कौन सी जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा साहस की। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा शब्द साहस का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए, निडर, निर्भय और बेखौफ, ये तीनों के तीनों साहस के पर्यायवाची हैं, जबकि बुज़दिल जो है वो साहस का विपरीतार्थक है। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, साहसी लोग अपने उद्देश्य की तुलना किसी से नहीं करते। राइट आंसर हो जाएगा किस से नहीं करते? तो राइट आंसर हो जाएगा पड़ोसी से। अगला प्रश्न है हमारे पास, कौन झुंड में नहीं चलता है? तो झुंड में कौन नहीं चलता है? झुंड में सिंह नहीं चलते हैं, बाकी सब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साहसी व्यक्ति की पहली पहचान क्या होती है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा, वह इस बात की चिंता नहीं करता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से विद्यार्थी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो चेला, छात्र और शिष्य, ये तीनों के तीनों विद्यार्थी शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि आचार्य जो है इसका पर्यायवाची नहीं है। तो सही उत्तर हमारा यही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, छात्रावास किसकी भांति होती है? तो ये हमारा हो जाएगा, छात्रा अवस्था जो है वो वृक्ष की कोमल शाखा की भांति होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारे पास, जीवन की किस अवस्था में बच्चों के चरित्र, व्यवहार तथा आचरण को जैसे चाहे वैसा रूप दिया जा सकता है? तो वो है हमारा विद्यार्थी जीवन। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्राचीन समय में बालक को कहाँ रहकर कठोर अनुशासन का पालन कराते थे? तो वो थी हमारे गुरुकुल में। अगला प्रश्न है हमारा, छात्रावास में निम्न में से कौन सा गुण पोषित किया जाना चाहिए? तो वो है सुसंस्कार। तो हमारे जो 20 क्वेश्चन का सेट था, एक तो 20 का हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया था और 20 का हमने आज कर लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए प्रश्न पत्र के साथ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।